हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि पल पल की बातों को जानने पर किसकी नज़रें टिकी हुई हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान गणेश जी आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करें और माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय हो। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। ये कार्ड बताता है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 3 नंबर की एनर्जी है। इस 3D वर्ल्ड में आपने जो कुछ भी अचीवमेंट किया है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोग आपको देख रहे हैं कि आप किस लाइट में हैं। तो कुछ लोगों को इतना परेशानी है ये जानने की, उनके अंदर इतनी उत्सुकता है कि वो जानना चाह रहे हैं कि आपने ऐसा किया क्या है कि आपके जीवन में ये हर रंग है, हर तरीके की खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। आप जो चाहें वो कर पा रहे हैं अपनी खुशियों को। बहुत लोगों के पास पैसे होते हैं पर उस खुशी को वो महसूस नहीं कर पाते हैं। वो जैसे चाहें वैसे रह नहीं पाते हैं, स्वच्छंदता पूर्वक आज़ादी के साथ है। वो जैसे चाहें, पैसा बहुत है लेकिन किसी न किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से न कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, न कोई एन्जॉयमेंट उनके जीवन में रहता है। लेकिन यह सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर है कि आपके पास पैसे चाहे जितने भी हों, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं। आपके जीवन में बहुत हर तरीके की आज़ादी भी उपलब्ध है, खुशियाँ भी उपलब्ध हैं। एक ऐसा सेलिब्रेशन भी आपके घर में रहता है कि हर पल जैसे हर किसी का चेहरा खुशी से चमकता रहता है। यह हो सकता है कुछ ही लोगों के लिए यह रीडिंग रेजोनेट करे, क्योंकि अक्सर तो लोग प्रॉब्लम से ही जूझ रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी छोटी-छोटी खुशियों को भी एन्जॉय करते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं। जो ये देखते हैं कि उनके आस-पास उनको कितनी ज़्यादा खुशियाँ मिली हुई हैं और वो उस हर पल को एन्जॉय करते हैं। तो छोटी-छोटी खुशियाँ भी बड़ी खुशियों में परिवर्तित होती जाती हैं। तो इसका फ़ॉर्मूला इन आपने समझ लिया है, तो इसको लोग बड़े, क्योंकि आप ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं, आपने अपनी खुशियों पर काम किया हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं। आपके बहुत करीबी लोग भी जानना चाहते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं वह भी जानना चाहते हैं। जो दूर के लोग हैं या जो आपका बुरा चाहते हैं वह भी जानना चाहते हैं। आपके इर्द-गिर्द के लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसा क्या है? आपने किस तरीके से ऐसे किया है कि जो चीज़ें पहले आप शायद बहुत ज़्यादा बंधनों में जकड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए थे और कहीं न कहीं वही प्रॉब्लम, वही बेड़ियाँ जो आपकी पहले जकड़न बनी हुई थी, वही आपके बहुत बड़ी विष के रूप में तब्दील हो गई। और आपने उन जकड़ी हुई बेड़ियों को ही अपना ऐसा फ़ॉर्मूला बना लिया अपने जीवन में खुशियाँ लाने का कि वह चीज़ें आपके लिए वरदान साबित हो गई। अब लोग सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति को भी इन्होंने अपने अनुसार कैसे बदल लिया। आखिर ये क्या करते हैं? आपकी हर चीज़ पर उनकी नज़र है कि क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं।
किस तरीके के पूजा पाठ करते हैं, किस तरीके के मंत्र जाप करते हैं, और घर में बैठे-बैठे आपको ऐसी कौन-सी पावर मिल गई है कि बहुत सारे बाहरी लोगों से भी आपके कनेक्शन हैं और बहुत अच्छे से सारे काम कर पा रहे हैं। कुछ लोग किसी न किसी बहाने आपके घर में ताक-झाँक करते रहते हैं, चाहे वह जिस भी बहाने हो। यहाँ मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोग मेड के बहाने ही यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सीधे तौर पर आपसे पूछ नहीं सकते हैं। वो कोई वजह लेके आते हैं, किस वजह से आते हैं, और वह समझने की, आपके घर के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आपने क्या किया है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं जो आपको इतना अच्छी, खूबसूरत तरीके से आपके जीवन को आगे बढ़ा रही है। आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, ये तो सभी लोगों ने देखा है कि नेचर से आपको बहुत लगाव है, तो वो भी सोचते हैं कि शायद मैं भी नेचर में रहूं तो मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएं, ऐसा वो सोचते हैं। कुछ लोगों को इस पर भी कुछ लोगों की नज़र रहती है कि शायद आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे तो सभी के होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके बच्चों का बात व्यवहार है, जिस तरीके से वो अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, ये चीज़ें लोगों को थोड़ी-सी आश्चर्यजनक लगती हैं कि उस तरीके की शायद आपने बहुत पढ़ाई-लिखाई भी नहीं दी होगी, बहुत सारी सुविधाएँ भी अपने बच्चों को नहीं दी होगी, लेकिन बच्चे आपके बहुत अच्छे निकल रहे हैं। जिन चीज़ों पर जहाँ संभावना नहीं थी कि यहाँ से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, वहाँ से भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। जैसे एक यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है कि जैसे गूलर का पेड़ है, उस पे फूल तो कोई दिखता नहीं है कि कभी फूल भी लगता है, लेकिन उसमें हर समय फल लगे रहते हैं। तो ये लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि इनका जीवन ऐसे ही हो गया है कि हर समय इनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। एक लंबे समय से वो लोग देख रहे हैं कि अ, कभी भी किसी और के जीवन में कभी तो कुछ तो गलत हो सकता है, लेकिन इनके पारिवारिक जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होता है, हमेशा सब लोग खुश रहते हैं। ऐसी क्या बात है कि इतने लंबे समय तक किसी के घर में कोई तू-तू मैं-मैं नहीं, कोई किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नहीं और सब लोग इतने खुश नज़र आते हैं, तो इसका कारण क्या है? ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इनका रहन-सहन, जीवन शैली कैसी है? क्या करते हैं? उनकी हर समय, हर पल आप पर नज़र रहती है, वो जानने की। कुछ लोग तो आपके बारे में इधर-उधर से झाँकते देखते रहते हैं कि आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है? हमको लगता है कि जो आपके घर में आ जा नहीं सकते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी सोशल मीडिया या किसी अन्य चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। वो देखते रहते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ आपका उठना-बैठना, मिलना-जुलना है। आपको इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ से आती है? आप तो घर में बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं। तो इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके यहाँ कहाँ से आती है? उनको ऐसा भी लगता है कि सारे लोगों के पास से इतनी जो है इनकम का सोर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जीवन शैली बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और एक जो पारंपरिक जीवन शैली होती है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है, एक रियलिटी होती है और जैसे एक पारिवारिक सभ्य परिवार का जीवन रहता है, संस्कारी परिवार का जीवन रहता है। आप पूरी तरीके से आप भी फ़ॉलो करते हैं, आपके बच्चे भी फ़ॉलो करते हैं और पूरी तरीके से उस जीवन को आप जीते हैं। तो ये
कौन-सा ऐसा तरीका आपने अपना लिया है कि जिसको आप भी फ़ॉलो करते हैं, आपके बच्चे भी फ़ॉलो करते हैं और कभी भी नए और पुराने का कोई भेद नहीं रहता है, एक कोई टकराव नहीं रहता है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का जीवन चलता है। और यहाँ उनको ऐसे भी महसूस होता है कि शायद आप बहुत घूमने-फिरने जाते होंगे या पूजा-पाठ करते होंगे, तो उनको लगता है कि घूमने-फिरने के कारण आपको बहुत जगहों से ऊर्जा मिलती है और आप तरह-तरह की जगहों पर जाते हैं, जिससे आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप मैजिकल तरीके से अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। जो चाहते हैं, वो आपके जीवन में हो जाता है। जबकि और कोई चाहे वह भी चाहते हैं कि हमारे भी जीवन में कुछ ऐसा हो जाए। आपका देखा-देखी वह बहुत पूजा-पाठ करते होंगे, बहुत धार्मिक बनते होंगे, बड़े संस्कारी बनते होंगे और आप ही के जीवन शैली को फ़ॉलो भी करते हैं क्योंकि वो हर समय आपको देखते रहते हैं कि दूर से नज़दीक से कि आप कर क्या रहे हैं। तो उनको आपकी जीवन शैली से बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस मिलती रहती है, तो वो भी वही करते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते कि आप इतना मैजिकल तरीके से अपने जीवन में चेंज कैसे लेके आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन बहुत ही हाई होगी और आपको लोगों को लगता है लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति होंगे। उनको लगता है कि आप बहुत पढ़े-लिखे हैं और हर तरीके की किताबें पढ़ते हैं, हर तरीके की नॉलेज है आपके पास। तो इसलिए आप सब कुछ कर पाते हैं क्योंकि आप बहुत पढ़े-लिखे हैं और हर चीज़ से कनेक्ट करना आप जानते हैं, ऐसी विद्याएँ हैं आपके पास। तो वह भी चाहते तो हैं कि ऐसी अगर विद्याएँ हैं या ऐसे चीज़ें हैं आपके पास, तो आप करते हैं। तो वह भी बहुत सारी चीज़ों को देख-देख के कुछ न कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हो पा रही हैं। इस चीज़ से वो परेशान हैं, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो आपकी हर चीज़ को जानना चाहते हैं। मुझे बार-बार यहाँ जो एनर्जी मिल रही हो, ये मिल रही है कि शायद आपके घर में कमाने वाले उतने नहीं हैं। आपकी फाइनेंशियल इनकम कुछ वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि इनके जीवन में सारी सुख-सुविधाएँ हैं और इतने पैसे इनके घर में आते कहाँ से हैं कि ये अपनी सारी चीज़ों को पूरा कर पाते हैं। ये भी कुछ लोग देखकर परेशान हैं, क्योंकि वो कमाते रह जाते हैं लेकिन उनके जीवन में वो सारी अबंडेंस नहीं आने पाती है कि जो वो मन मुताबिक सब कुछ कर सकें। तो आपकी हर बात पर उन लोगों की नज़र रहती है, जानना चाहते हैं हर बात को कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनके जीवन में ऐसे बदलाव क्यों आ रहे हैं। वही जो मैं बताई थी कि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है उनको कि जिस तरीके से ये रहते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इस तरीके से रह सकता है इतने कम पैसे में। तो उनको कभी-कभी भ्रम हो जाता है कि इनको इतना स्टेबिलिटी मिलती कैसे है और सारी चीज़ें इनके लिए पॉसिबल कैसे हो जाती हैं कि हर चीज़ जो जहाँ कोई संभावना नहीं रहती है, वहाँ भी इनके लिए हर चीज़ संभव हो जाती है, जो उनके लिए संभव नहीं होती है। एक इतना मुश्किल समय रहता है, वो सोचते ही रह जाते हैं कुछ करने के लिए और आप जो है उसको बड़ी ही आसानी से कर जाते हैं। तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है कि आपके लिए चीज़ें इतनी आसान क्यों हो जाती हैं। जबकि वो चाह कर भी बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को सोचते रहते हैं करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, सब कुछ रहने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं और आपके लिए बड़ी ही आसानी से चीज़ें हो जाती हैं।
अब वो इस चीज़ का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। वो जानते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में ऐसा करते क्या हैं कि आपके लिए चीज़ें इतनी बढ़िया हैं। आपने कौन-सी ऐसी चीज़ अपने अंदर धारण कर रखी है कि आपके लिए सारी चीज़ें संभव हो जा रही हैं। उस चीज़ को वो जानना चाहते हैं कि आप कहीं जाते भी नहीं, कहीं आते भी नहीं हैं। घर में बैठकर आपको कौन-सी ऐसी चीज़ मिल गई है कि आपकी हर चीज़ को उड़ान दे रही है। आपको इतनी गाइडेंस मिलती रहती है कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। जबकि लोग बाहर जाते हैं, हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, पंडित पुजारी से भी मिलते होंगे, बहुत सारे सलाहकारों से भी मिलते होंगे, जो कुछ भी उनके जीवन में होगा, लेकिन फिर भी वह उस तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, खुद को बँधा हुआ महसूस करते हैं। कोई भी चीज़ें उनकी वर्क नहीं करती हैं, लेकिन आपकी चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं कि पता नहीं आपको कौन-सा ऐसा खजाना मिल गया, कैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन इन सारी चीज़ों पर उनको बहुत नज़र रहती है। कि कहीं भी जाना हो आप झट से निकल जाते हैं, कुछ भी करना हो आपके परिवार में बहुत जल्दी वो हो जाता है। कोई भी कार्य पूरा हो जाता है, चाहे वह धार्मिक कार्य हो, चाहे कोई भी समारोह हो, चाहे कोई सेलिब्रेशन का माहौल हो और चाहे बच्चों का जन्मदिन हो, वो एक कोई चीज़ करने में उनको कोई भी एक प्रोग्राम करने के लिए उनको पैसे रहने के बावजूद भी हज़ार बार सोचना पड़ता है। और आपके लिए सब कुछ इतना ईज़ी कैसे हो जाता है? वो ताक-झाँक करते रहते हैं कि ऐसा क्या है? आप लोग इतने खुश कैसे रह लेते हैं? क्या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, जिसको वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो क्या है? इस चीज़ को जानने के लिए उनकी आँख और कान दोनों तरसते रहते हैं कि आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं? कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आपके जीवन में ज़रूर होगी, लेकिन आप बताते नहीं हैं। और उनको ये लगता है कि हम कहाँ से इनसे अलग हो गए, कम से कम हम इनके नज़दीक रहते, इनके घर में आते-जाते, तो हमको पता चलता कि आखिर ये करते क्या हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और ये कर पा रहे हैं? कितनी समझ-बूझ इनको कहाँ से आ गई है? लेकिन चूँकि ये एनर्जी ही ऐसी है कि अब आपका उनसे बहुत ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो हर पल-पल की बातों को आपकी जान सकें, लेकिन जानने की उनकी बहुत कोशिश रहती है। मुझे ऐसी भी यहाँ एनर्जी मिल रही है कि जैसे लगता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि आप तो कोई एंजल बन गए हैं, कि बस छड़ी घुमाई और आपके लिए वो काम हो जाता है। अचानक सोचते हैं, अचानक वह चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो ऐसा कौन-सी जो है मैजिकल छड़ी आपके पास आ गई है? अब इन चीज़ों को वो जानना चाहते हैं, क्योंकि पल-पल की खबर वो इसीलिए रखना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो चीज़ आपको मिली है, अगर उनको भी इसका पता पड़ जाए, उनको भी इसकी जानकारी हो जाए, तो वो उस चीज़ को आपसे बेहतर अपने जीवन में उतारेंगे। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा लगन उनके अंदर है, आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी उनके अंदर है, आपसे ज़्यादा समझदारी उनके अंदर है, जो भी है, वो अपने आप को कभी भी कम नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर मुझे पता चले कि इनके जीवन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके इतना अपना जीवन मैजिकल बना रहे हैं, तो ये भी वही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जीवन की जिस गहराई को आपने नापा था, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, नहीं पता, लेकिन ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपने उन सारी चीज़ों को समझा है, एनर्जी के साथ आपने काम किया है, अपने साथ काम किया है। आप इतनी गहराई में अपने उतरे हैं, इतनी गहराई में अपने उतरे हैं कि आप कहते हैं ना कि समुद्र में डूब कर ही मोती मिलता है, तो आपने यहाँ अपने अंदर के समुद्र में डुबकी लगाई और तब जाके यह मोती आप निकाल कर लेकर आए हैं, जिसमें आपके अंदर एक मैजिकल पावर आई है।
और बहुत ही अच्छे से अब आप इसको अप्लाई कर पा रहे हैं अपने जीवन में। तो इतनी गहराई में जाना उनके लिए संभव नहीं है, ना वो समझ पाएँगे, लेकिन वो चाहते हैं, एक ऑफ़र आपसे चाहते हैं कि एक बार आप उनके करीब आ जाएँ और आपको वो जान सके कि आप करते क्या हैं और किस तरीके से करते हैं। इतना वो खुलकर कम से कम आपसे बात कर सकें कि वो बातों-बातों में ये जान सकें कि आपने ऐसा किया क्या है। क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा विचार उठ रहे हैं कि वह आपसे मेल-जोल करना चाहते हैं, आपसे बहुत अच्छे व्यवहार में आना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को, और ये नहीं है कि आपसे बहुत प्रेम के साथ आना चाहते हैं, प्रेम तो दिखाएँगे ही दिखाएँगे, लेकिन वह आपकी चीज़ों को जानने की उनके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है। हर तरीके से वो चाह रहे हैं कि आपके साथ उनका संबंध अच्छा बने। तो संबंध अच्छा बन जाए तो वो जान पाएँ कि ऐसी कौन-सी ईश्वरीय पावर आपको मिल चुकी है कि जिससे आप अपने अपनी लाइफ़ तो आसान कर ही रहे हैं, अपने बच्चों की भी लाइफ़ आसान कर रहे हैं, अपने परिवार की लाइफ़ आसान कर रहे हैं। अपने मिलने-जुलने वाले भी आपके कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये जानते हैं कि शायद आपके रिश्ते बहुत दूर-दूर से, सितारों के पार से, आसमानों के पार से, मतलब कि दूर-दूर से आपके संबंध हैं। और ईश्वर की ब्लेसिंग, ऐसी कौन-सी चीज़ आपने की कि इतनी ईश्वरीय ब्लेसिंग आपको मिल गई है। और इनका जीवन जैसे रुक सा गया है। इनका जीवन आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो इसी पावर को ये हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके जीवन में बार-बार घुसने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ इनको मिल जाए, आपकी खुशहाली का कारण मिल जाए, आपके बच्चों की ग्रोथ का कारण मिल जाए, आपकी आज़ादी का कारण मिल जाए, आपके जीवन में जो एक नया डायरेक्शन आपके जीवन में आया है, इतनी बंदिशों के बावजूद, कुछ बंदिशें तो उन्होंने खुद भी लगा दी थी कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। तो भी उनको ये लगता है कि ये बंधन आपने काटा तो कैसे काटा? जो चीज़ें मैंने आपकी तरफ भेजी थी, इस चीज़ों को कैसे आपने ओवरकम किया? इन चीज़ों को वो जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो पूर्वजों की एनर्जी है। पूर्वजों ने खुद ही जो है आपको इन सारी चीज़ों से मुक्त कराया है, उनकी ब्लेसिंग मिल रही, हाई प्रीस्टेस दोनों की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा भी बैलेंस हुई है, जो कि इनके लिए नामुमकिन है। यहाँ दोनों एनर्जी साथ-साथ काम कर रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा है। तो इसको कर पाना इनके लिए बहुत है, ये क्योंकि जितना ही इन्होंने आपके लिए गड्ढे खोदे थे और जितना ही आपकी चीज़ों को इन्होंने चुराने की कोशिश की थी और आपको रोकने की कोशिश की थी, सारे का फ्रूटफुल रिज़ल्ट अब आपके जीवन में ग्रोथ के रूप में आ रहा है। उसका रिवार्ड मिल रहा है, क्योंकि जहाँ आपकी चीज़ें समाप्त हो गई, वहाँ ईश्वर की मर्ज़ी शुरू हो गई। तो अब आपके जीवन में ऐसी फ्रूटफुल रिज़ल्ट आ रहे हैं कि जो आपने कर्म किए हैं, उस सारे कर्मों का रिवार्ड आपको मिलने जा रहा है और वो चीज़ मिल भी रहा है जिसको देखकर वो परेशान हो रहे हैं कि इतनी पावर, इतनी क्षमता, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ये किस तरीके से मिली है इनको, वो जानना चाहते हैं और वो पल-पल की खबर भी आपकी रखना चाहते हैं, लेकिन चूँकि वो आपसे दूर हैं, तो सिर्फ़ ताक-झाँक करके रह जाते हैं। तो यह रीडिंग है आपकी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम इसमें बताते हैं तो ऐसी एनर्जी निकलती है जिससे आप अपनी एनर्जी से परिचित होते हैं और बहुत कुछ आपको अपने ऊपर काम करने की भी एक मोटिवेशन मिलती है। तो इसमें एनर्जी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपके पैसे तो जाते ही नहीं हैं। तो और किसी का अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि इससे आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सारे लोगों तक ये जब गाइडेंस पहुंचती है तो उसमें आपका भी योगदान होता ही होता है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य किया करें, ताकि और भी ग्रोथ हो और लोगों तक चीज़ें पहुँचें। तो इस पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।